एक बात तो आपको मानना पड़ेगी कि आज आप जो इंसानों के हाथ, कान, नाक और मुंह देख रहे हैं, ये सब हजारों साल के एवोल्यूशन के बाद आया है और तब जाकर हम इस तरह की परफेक्ट शेप में आए हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को अपनी नेचुरल ब्यूटी अच्छी नहीं लगती और तभी वो लोग उसे बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे उसके लिए उन्हें दर्दनाक प्लास्टिक सर्जरी ही क्यों ना करवानी पड़े। हालांकि वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ऐसे मेथड के बारे में बताएंगे जो कि ना सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी से सस्ता है बल्कि अच्छा भी है, और इस मेथड को लाने वाली लड़की की कहानी भी बहुत मजे की है, पर उसे जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो दोस्तों, राइनोप्लास्टिक यानी कि नोज जॉब दुनिया के सबसे आसान कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में से एक है। वैसे मैं आपको ये बात बता दूं कि ये अभी का नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राइनोप्लास्टिक 15वीं से 16वीं सदी का है। जी हाँ दोस्तों, उस वक्त लोग अपने चेहरे को लेकर बहुत सीरियस हुआ करते थे। एडविन स्मिथ के पास उस वक्त की सारी मेडिकल इंफॉर्मेशन है, जिसमें इंजरी से लेकर ट्यूमर जैसी तमाम बीमारियों को सही करने के लिए उनके पूरे प्रोसीजर के बारे में बताया गया है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये सारी इंफॉर्मेशन किसी अलग ही जुबान में लिखी गई है, जिसको डेकोड करने की कोशिश कई सालों से की जा रही है। अब दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन ये बात 100% सच है कि पुराने जमाने में लोग तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल करके अपनी लुक को बदलने की कोशिश करते थे। हालांकि उस वक्त लोगों के चेहरे खराब होने पर उन्हें नए चेहरे देने में काफी ज्यादा मुश्किल भी होती थी, क्योंकि तब मास्क की तरह के चेहरे बनाए जाते थे जो कि उनके असली चेहरे पर लग जाते थे। पर कोई भी परेशानी या मुश्किल होने पर इनके मास्क वाले चेहरे खराब भी हो जाते थे। पर फिर आहिस्ता आहिस्ता एनेस्थीसिया आ गई, जिसकी वजह से लोगों का ऑपरेशन बिना दर्द के होने लगा। और अब तो प्लास्टिक सर्जरी भी इतनी ज्यादा आम है कि लोग इसे नॉर्मल चीज ही समझते हैं। पर कुछ लोगों के लिए प्लास्टिक सर्जरी इतनी ज्यादा नॉर्मल बात है कि उन्होंने अपने जिस्म के बहुत सारे हिस्सों पर प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। क्योंकि दोस्तों, आज के दौर में अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं और जैसी आपकी मर्जी हो वैसे ही लुक बना सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर जोसलिन वाइल्डस्टीन को ही देख लीजिए, जो कि एक अमेरिकन सोशलाइट हैं, जिनकी पैदाइश 1940 में हुई थी और इस हिसाब से ये इस वक्त 80 साल की हैं। लेकिन इस औरत ने अपनी जिंदगी में बहुत से अमीर लोगों को डेट भी किया है और एक बिलियनर से शादी भी की है, जिसे बिलियों से बहुत ही ज्यादा प्यार है। और अब जाहिर सी बात है कि एक बिलियनर की वाइफ होने के नाते इन्हें उसकी पसंद और नापसंद पर ध्यान रखना पड़ता है। और यही वजह है कि जोसलिन ने कई सारी प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को बिल्ली जैसा बनाने की कोशिश की। अब ये बात अलग है कि वो कहीं से भी बिल्ली की तरह की नहीं लग रही, क्योंकि किसी भी इंसान का बिल्ली जैसा बनना बहुत ही मुश्किल है। और अब तो इनकी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से इनकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं लगती, वरना दोस्तों 80 साल की उम्र में तो इंसान का चेहरा भी लटकने लगता है। लेकिन इस औरत ने तो अपने पूरे चेहरे को ही प्लास्टिक सर्जरी से भर दिया है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानगी की बात तो ये है कि इतनी ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज करवाने के बावजूद इनका कहना है कि इन्होंने कोई भी प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवाई है और ये स्विट्जरलैंड की होने की वजह से इस तरह की लुक देती है, और ये किसी मजाक से कम नहीं लगता। वैसे दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि जोसलिन के हस्बैंड ने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? क्योंकि हमें तो ऐसा ही लगता है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, एक बात तो समझ में आ गई कि जिनके पास ज्यादा पैसा होता है उन्हें समझ नहीं आती कि वो उस पैसे का क्या करें, और ऐसे में कुछ लोग प्लास्टिक सर्जरीज ही करवाते फिरते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता यही उनकी हॉबी बन जाती है। दोस्तों, इस तरह के लोग बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। असल में ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी में कोई ना कोई चीज खराब है, और ये वाकई में अमीर लोगों की बीमारी है, क्योंकि किसी गरीब को ये बीमारी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो अपना पेट पालेगा या फिर प्लास्टिक सर्जरीज करवाएगा। इसीलिए हमने कहा कि ये अमीरों की बीमारी है, और कई बार तो इस बीमारी में रहने वाले लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, हर वक्त अपनी बॉडी के लिए ही फिक्रमंद रहना कोई अच्छी बात तो नहीं है, और अपनी इसी परेशानी की वजह से कुछ लोग अलग अलग ऑपरेशन से भी गुजरते हैं, यहाँ तक कि खुद को एक कार्टून कैरेक्टर तक में बदलने से पीछे नहीं हटते। साल 2017 में सहर तबर नाम की इस लड़की ने अपने इंस्टाग्राम फोटो से दुनिया को पूरी तरह से हैरान कर दिया, क्योंकि इस ईरानी ब्लॉगर की तस्वीरें देखकर कोई भी इस बात को नहीं मानेगा कि ये कोई नॉर्मल लड़की है। क्योंकि दोस्तों, इनका चेहरा एक जीते जागते ज़ुम्बी की तरह का हो गया है, और वो भी कोई आम ज़ुम्बी नहीं बल्कि एक ऐसा ज़ुम्बी जिसके होंठ बड़े बड़े हैं। दोस्तों, अगर हम इंटरनेट पर मौजूद अफवाहों की बात करें तो उनके मुताबिक ये लड़की एंजेलिना जोली जैसी दिखना चाहती थी, और इसीलिए इसने अपने चेहरे पर 50 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरीज करवाई हैं। यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरीज करवाने के चक्कर में इन्होंने अपना 40 किलो वजन तक
तक घटा लिया। पर दोस्तों असल में इस लड़की ने अपने फैंस को बताया कि इन्होंने कोई 50 सर्जरीज नहीं करवाई, बल्कि सिर्फ 3 सर्जरीज करवाई हैं, जिसमें नोज जॉब, बुटॉक्स और लिपोसक्शन शामिल हैं। बाकी ये जो अजीब सा चेहरा लेकर सामने आती हैं, ये सब मेकअप का ही कमाल है, जो इन्हें एक अलग ही कैरेक्टर प्ले करने में मदद भी करता है। अब दोस्तों लोगों की तरफ से कही गई ये बातें सच हैं या नहीं, इस बात के बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बात जरूर है कि लोगों को अपने अजीब से चेहरे के साथ हैरान करने वाली लड़की का मजाक लोगों को इतना ज्यादा पसंद नहीं आया और इसी वजह से ये जेल में भी जा चुकी हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको भी इस तरह का अजीब और गरीब हुलिया बनाकर लोगों को डराने का ख्याल आए तो एक बार इनके बारे में जरूर सोच लीजिएगा, क्योंकि ये तो एक सेलिब्रिटी होने की वजह से बच गई, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो पुलिस इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। दोस्तों शहर तबर ने तो अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इस तरह के काम किए थे, लेकिन कुछ लोग तो किसी एक ही कैरेक्टर से इतने ज्यादा मुतासिर हो जाते हैं कि वो खुद को सच में उस जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। हर्बर्ट चेव्स नाम का ये शख्स खुद को सुपरमैन का सबसे बड़ा फैन समझते हैं और हम इस बात में इनसे बहस भी नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप को सुपरमैन जैसा दिखाने के लिए इस शख्स ने तकरीबन 26 ऑपरेशन अपने जिस्म पर करवाए हैं ताकि ये बिल्कुल सुपरमैन की तरह के लगे। दोस्तों इनका कहना है कि सुपरमैन इन्हें 4 साल की उम्र से ही पसंद है और उसी 4 साल की उम्र से ही इन्होंने सुपरमैन की हर एक चीज कलेक्ट करना शुरू कर दी और आज इनका पूरा कमरा सुपरमैन थीम से भरा पड़ा है। लेकिन दोस्तों इतनी सारी सर्जरीज करवाने के बाद भी इन्हें चैन नहीं आया और ये परमानेंट सर्जरी करवा कर अपनी आंखों को नीला करवाना चाहते हैं, यहाँ तक कि अपने पैरों को बड़ा करवाने की सोच रहे हैं, जो कि दुनिया का सबसे दर्दनाक प्रोसीजर है। हमें तो लगता है कि इस दुनिया में उड़ने के लिए कोई भी ऑपरेशन नहीं आया, वरना ये उसे भी करवा कर सुपरमैन की तरह उड़ने लगते। और कुछ लोगों को हर्बर्ट का फैन होना पागलपन लग सकता है, पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि इस दुनिया में इससे भी बड़े बड़े पागल मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आप लुइस पेड्रॉन को ही देख लीजिए, जो कि खुद को एक प्लास्टिक प्रिंस कह के बुलाते हैं। अब इनका एक प्रिंस जैसा लगने के बारे में तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ एक बात तो है कि ये वाकई फिक्शनल कैरेक्टर की तरह के दिखते हैं और अपने आप को इस तरह का दिखाने के लिए इन्होंने $50,000 सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी में ही खर्च कर डाले। यानी कि इस बंदे ने लाखों रुपए की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और वो भी महज इस हैरान करने वाली लुक को बनाने के लिए, जो कि वाकई में किसी पागलपन से कम नहीं है, क्योंकि इनकी जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी हुई है वो काफी खतरनाक थी, फिर चाहे वो नोज जॉब हो या फिर हेयर रिमूवल प्रोसेस। साथ ही साथ इन्होंने फिलस की मदद से अपने होंठ और माथे की शेप भी बदली है और हाँ इन्होंने अपने कानों को भी प्लास्टिक सर्जरी से एक अलग ही शेप में बदला है, जो किसी एल्फ की तरह का लगता है और यही वजह है कि दुनिया इन्हें दी एल्फ के नाम से भी जानती है। वैसे दोस्तों इतना कुछ करने के बावजूद भी इनका पागलपन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये अपनी आंखों के रंग को बदलने के बावजूद एक बार फिर से उन्हें बदलना चाहते हैं। इनका मानना है कि इनको जिस तरह की भी लुक चाहिए वो इन्हें बार बार प्लास्टिक सर्जरी करवा कर ही आएगी। बाकी दोस्तों आप समझ जाइए कि ये किस लेवल तक प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों इतने सारे लोगों की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताने के बाद हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि दिखने में तो ये आसान लगता है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि पहली चीज इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत महंगे होते हैं, साथ ही साथ इसमें आपको काफी दर्द भी बर्दाश्त करना पड़ता है। इसी वजह से कुछ लोग जो कि वाकई में अपने चेहरे को सही करवाना चाहते हो वो दूसरे मेथड का इस्तेमाल करते हैं और दूसरे मेथड की सबसे बड़ी मिसाल आपको बेवरली हिल्स में देखने को मिलेगी, जहां पर बसमा हमीद नाम की एक क्लिनिक है और वहां पर मौजूद ये लड़की जब 2 साल की थी तो तब एक एक्सीडेंट की वजह से इनके चेहरे का 40% हिस्सा जल गया था, जिसे ठीक करवाने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस भी करवाए, लेकिन कोई भी ऑपरेशन इनके चेहरे को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाया। और दोस्तों इसी वजह से इस लड़की ने अपने चेहरे को ठीक करने के लिए एक अलग ही तरीका निकाला। असल में दोस्तों ये टैटू की तरह का है, जहाँ पर ये अपने क्लिनिक में चेहरा ठीक करवाने आए लोगों के चेहरों पर उनकी स्किन कलर का टैटू निशान के ऊपर लगा देते हैं, जिससे उनका निशान छुप जाता है और उनका चेहरा पहले से काफी बेहतर लगने लगता है। और दोस्तों इस मेथड की सबसे अच्छी चीज ये है कि ये किसी भी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह से बहुत सस्ता है और काफी देर तक टिकता है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे लोग अपनी लुक को चेंज करने के लिए कैसी कैसी चीजों को करते हैं। अब आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल फैक्टमैन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।